हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई भी, जैसे हमारा पृथ्वी जो है कोई भार का अनुभव कर रहा है, या हम लोग भी क्या है किसी भी चीज को हम फेंकते हैं तो वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। अर्थात नीचे आने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर एक बल काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल या तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक पिंड जो है आकाश में जो है एक दूसरे से क्या है, गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, जितने भी पिंड है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है क्षीण बल होती है, मतलब कमजोर बल होती है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसी बल होती है, क्षीण बल होती है और कमजोर बल होती है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें देखते हैं कि दो द्रव्यमान वाला हम पिंड लेते हैं, M1 द्रव्यमान वाला पिंड और एक M2 द्रव्यमान वाला पिंड, और इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग R से इसको इंडिकेट करते हैं। अब इसके बारे में जो है सबसे पहला नियम है कि दो पिंडों के बीच का जो दूरी है उसको हम क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, R से, और दोनों पिंड के द्रव्यमान को M1 और M2 से सूचित कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो दोनों पिंडों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट आता है कि दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के, है ना, दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि F का जो मान आता है, F बराबर होता है G M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, जहां पे G जो होता है आ रहा है यहां पर जो G है, G क्या है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है और इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके बारे में जो बताया था हेनरी कैवेंडिश महोदय ने बताया। ठीक है, छोटी जी जैसे कि हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका जो मान होता है प्रत्येक जगह बदलते रहता है। जगह जगह पर इसका मान क्या होता है, चेंजेबल होता है ना। तो G का मान ऐसे होता है पृथ्वी पर, G का मान पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर पूछा जाए कि पृथ्वी पर इस G का मान कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हर जगह इसका मान क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या तो इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो होता है ये होता है ध्रुव, यहाँ क्या होता है, ध्रुव होता है। तो इसका मान जो होता है चेंज हो जाता है। विषुवत रेखा पर इसका मान कम होता है, विषुवत रेखा पर इसका मान क्या होता है, कम होता है, जबकि ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान कितना होता है, तो इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक कैपिटल G एवं स्मॉल g के बीच संबंध, कैपिटल G और स्मॉल g के बीच क्या है, संबंध को देखना है। नीचे हो जाता ना, ठीक ठीक। कैपिटल G एवं स्मॉल g के बीच संबंध
स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, जहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। कहीं भी किसी भी जगह पर हम गुरुत्वीय त्वरण को उसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के द्वारा हम उसको माप सकते हैं, है ना। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम क्या है, जिस जगह का हमको मापना हो है ना, उस पिंड का द्रव्यमान। और आर क्या है, उस पिंड का त्रिज्या। उस पिंड की क्या है, त्रिज्या है। जैसे पृथ्वी का हमको यदि जी निकालना हो, पृथ्वी का जी निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस जी का मान रखेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, उस पिंड का द्रव्यमान कितना पृथ्वी का भार है ना, उसको बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, उसको निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, है ना। इस जी का मान आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा आता है रोटेशन से, है ना, रोटेशन घूर्णन से। और तीसरा आता है प्रश्न आपका साइज से। और चौथा प्रश्न आपका आता है ऊंचाई से। ठीक है, ऊंचाई या गहराई से, है ना, है ना, हाइट या डेप्थ, नहीं ये बोलते हैं हाइट या तो डेप्थ। तो यहां से मुख्य रूप से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिफ्ट, भार उठने लगेगा। ठीक है, तो समान वेग से ऊपर जाने पर और समान वेग से नीचे जाने पर भार का अनुभव नहीं होता है, अर्थात इसमें नो चेंज, है ना। क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा। नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है आपका कि त्वरण या तो समान त्वरण से जाए, त्वरण बोल दे, या तो समान त्वरण से ऊपर जाए। मतलब समान त्वरण से कहने मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड गया, फिर 10 10 10 प्रत्येक सेकंड में 10 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समान त्वरण से क्या है, ऊपर जा रहा है। तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, इसका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, है ना, भार बढ़ जाएगा। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो 10 10 10 10 क्या हो रहा है, 9.8 9.8 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब समान त्वरण से नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि रस्सी के टूटने पर, चाहे ऊपर जाने पर रस्सी टूटे, चाहे ऊपर से आने पर रस्सी टूटे, रस्सी टूटा कोई भार अनुभव नहीं करेगा, है ना। डायरेक्ट ये आ गया तो क्या हो गया, कोई भार अनुभव नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कोई भार अनुभव नहीं करना का मतलब होता है भारहीनता। इसको एक ही शब्द में बोलते हैं, क्या कहते हैं, भारहीनता का अनुभव हो जाएगा। रस्सी एक बार डायरेक्ट टूट गया तो क्या हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ कोई मतलब कि जहाज से जा रहा है, जहाज से जा रहा है तो वहां से व्यक्ति को क्या करिए, एक के बार छोड़ दीजिए, उसको फेंक दीजिए वहां से निकाल करके, तो क्या हो जाएगा, उसको कोई भारे महसूस नहीं होगा, अर्थात उसको क्या कहेंगे, भारहीनता की स्थिति। पांचवा पॉइंट है कि छत से जा टकराएगा। छत से जो है लिफ्ट क्या है, जा टकराएगा। उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है या खड़ा व्यक्ति है वो क्या होगा, उसका छत से जा टकराएगा। तो उस समय क्या होता है, ए जो होता है कैपिटल हो, ए जो हो जाता है ग्रेटर देन हो जाता है जी से, है ना। ए जो है कैपिटल, ए जो है ग्रेटर देन हो जाता है जी से, अर्थात ए का मान जो होता है, ए का मतलब क्या, ए का मतलब लिफ्ट का त्वरण, और जी का मतलब गुरुत्व त्वरण। मतलब एक ऐसा स्थिति होगा जहां की 9.8 मीटर से ज्यादा हो जाएगा एक अमान, मतलब हमारा लिफ्ट का जो होता है त्वरण उसका ज्यादा हो जाता है जी से। तो उस समय क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो होगा, कौन सा, छत से जा टकराएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका 5वां पॉइंट, इसको फास्ट में लिखिए।